हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था एसबीआई का एनालिसिस, याद होगा आपको। देन हम लोग ने उस दिन आपको बताया था कि हम लोग एसबीआई के लिए एक पूरी तरह से प्रॉपर एक बैच रेडी कर रहे हैं। आपको एसबीआई में जो जो क्वेश्चंस जहां जहां से लेके आते हैं उन चीज़ों को हम लोग प्रॉपर मैनर में आपका क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उस चीज का आज आरंभ करते हैं और आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं सैलोलिज्म। कारण एनालिसिस के दौरान मैंने आपको यह दिखाया था कि हर एक साल मैंने आपको 4 साल का एनालिसिस किया था, 20, 21, 22, 23। ये चारों साल में आपने देखा था कि सैलोलिज्म में से आपके पास 3 से 5 नंबर हर एक ईयर आपके पास लेके आ रहा था ना। अगर सैलोलिज्म हर एक साल 3 से 5 नंबर ला रहा है यानी कि सैलोलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे मजेदार वाली बात क्या है कि सैलोलिज्म एक ऐसी टॉपिक है जो कि 1 मिनट के अंदर 5 सवाल आप बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो, ठीक है। तो अगर मेरा 1 मिनट के अंदर सारा सवाल बन सकता है तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि सैलोलिज्म को और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज हम लोग डे 1 को स्टार्ट करते हैं सैलोलिज्म। ओके, सैलोलिज्म के दौरान में भी हमने देखा था क्या कि सैलोलिज्म में भी हमसे जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इस बार से किया गया एग्जाम में, और खास करके एसबीआई ने जो पूछा रहा था वो वनली और वनली अ फ्यू से क्वेश्चन लेके आ रहा था। पहले नॉर्मल हमारे पास क्या होता था, 4 टर्म होते थे, नो, ऑल, सम और सम नॉट। 4 टर्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उन टर्म में से चेंज करके अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वनली और वनली अ फ्यू, ठीक है। वनली का केस जो आज मेरा पहला टॉपिक डे 1 को हम लोग पढ़ेंगे, केस ऑफ वनली यानी वनली के केस को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वनली के केस को कि वनली के केस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं फास्टली, ठीक है। तो मूव करते हैं वनली के लिए। तो हम लोग आज से शुरुआत करते हैं रीजनिंग का डे 1 सैलोलिज्म वनली केस। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग रीजनिंग सैलोलिज्म वनली केस। एसबीआई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी भी याद होगा हमारे पास कुछ समय बचा हुआ और इन समय को अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो नो डाउट एसबीआई निकाला जा सकता है और आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। हम लोग आपके साथ हैं, हम मतलब क्या कि मेरा पूरा टीम अड्डा 247 एंड कैरियर एडो जो हमारा रांची ब्रांच है वो पूरी तरह से आपके साथ है। हम लोग स्टार्ट लेते हैं वनली के केस में। तो आई थिंक आपको वनली का केस पता होगा, है ना। वनली आपको आता होगा बनाने। अगर नहीं आता तो ऐसा करते हैं ना कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके देखो, उसके बाद मैं आपको उसको कैसे सॉल्व किया जाता है समझाते हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इसके लिए अगर मैं एक बार टाइम लगा लूं तो जरा सा देखना। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि हम लोग 30 सेकंड का टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइमर और जरा जल्दी से आप करके देखें तो कैसा है। Only B is A, only C is D और sum B is C। कंक्लूजन है sum A being C is a possibility, sum B being D is a possibility। टाइम आउट भाई। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा और बिल्कुल कर लिया होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिन्होंने नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। आज हम लोग सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको बताने से पहले ना मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा ये बताओ कि वनली का केस आखिर होता क्या है। वनली के केस में हम लोग कैसे इसको डील करते हैं, वनली के केस में हम लोग कैसे इसको देखते हैं। तो जरा गौर से थोड़ा सा समझते हैं वनली का केस। अगर हम लोग आज काम कर रहे हैं वनली, ठीक है। अब ये वनली का अर्थ क्या है, सिंपल सा चीज देखा जाए वनली का अर्थ क्या है। तो अगर लाइन एक लिखा जाता हो ऐसे कि अगर एक लाइन लिखा जाता है ऐसे कि वनली ए इज बी, अगर एक लाइन लिखता वनली ए इज बी तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ होता है केवल, अच्छा ये हिंदी नहीं लिखता है लगता है, ओके ओके। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं केवल ए बी है। वनली का मतलब क्या होता है, केवल।
तो वनली एक ऐसा टर्म है ना, वनली जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट टर्म, डेफिनिट टर्म। और वो भी डेफिनिट कैसा, तो ये 100% डेफिनिट होता है, ठीक है। लेकिन सवाल आता है कि अगर ये बोला जा रहा है कि केवल ए बी है, इसका प्रॉपर मतलब क्या हुआ, इसका प्रॉपर मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसको एग्जांपल में ऐसे समझते हैं, सपोज करो कि ऐसे अगर मैं आपसे बोला कि केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल सा एक लाइन में बोला गया कि अगर केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह होता है कि आप किसी और से नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहां कहीं पे भी ऐसा मतलब नहीं है कि मैं किसी और को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरा सेंटेंस क्या है, मेरा स्टेटमेंट क्या है, केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब कि आपके लिए केवल मैं हूं, लेकिन मैं औरों के लिए हो सकता हूं। सेम उसी तरह से अगर यह बोला जा रहा है केवल ए बी है, इसका अर्थ यह हुआ कि ए जो है वो तो बी है, मतलब बी जो है वो केवल और केवल ए के लिए होगा, बी और कहीं नहीं जा सकता है, यही ना। यानी यहां पे डेफिनिट कौन हो गया, बी। मतलब क्या, ये वनली ए इज बी का प्रॉपर मतलब होता है ऑल बी इज ए, डन। लेकिन समस्या कहां आएगी, समस्या कहां आएगी कि एक नॉर्मल टर्म जो हम लोग पढ़ते थे, जिसमें नॉर्मली अगर बोला जाए ऑल बी इज ए, तो इसका वेन डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते थे, ऑल बी इज ए, है ना। और सपोज करो इसके साथ अगर लिख दिया जाए ऐसे कि सम सी इज ए, एक और स्टेटमेंट लिखा जाए, तो सम सी इज ए करने का मतलब ए के साथ सी को बनाना, है ना। लेकिन यहां पे अगर ये लिखा हुआ था, अगर यहां पे लिखा हुआ है वनली ए इज बी और सम सी इज ए, सपोज ये स्टेटमेंट अगर इधर को है, तो बेटा जी ये भी आपने पढ़ा क्या कि वनली का मतलब ऑल बी इज ए होता है, सिंपल सा चीज है। अगर ऑल बी इज ए होता है तो इसका वेन डायग्राम जब बनाने जाओगे तो ऑल बी इज ए और सम सी इज ए, दोनों का पिक्चर तो एक ही बनेगा ना, है ना। लेकिन अगर मेरे पास कंक्लूजन ऐसा दिया जा रहा हो, अगर मेरे पास कंक्लूजन ऐसा दिया जा रहा हो, आपसे बोला जा रहा हो कि सम सी इज बी इज बीइंग पॉसिबल, आपके पास एक नॉर्मल सा कंक्लूजन दिया सम सी इज बी इज बीइंग पॉसिबल, तो जरा सा गौर से समझो, यहां पे सी और बी को मिलाने की संभावना बता रहा, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, तो यहां बी और सी को मिलाने की संभावना बताया जा रहा है। तो बेटा जी यहां तो संभव है मिल सके। पॉसिबिलिटी में हम लोग ने क्या सीखा है, पॉसिबिलिटी में सिंपल सा एक लाइन में आप समझना, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या कि नॉर्मल केस में, नॉर्मल का मतलब यहां तक, सम सी इज बी, ये नॉर्मल केस हो गया। आपने नॉर्मल केस में किसी चीज को चेक किया और नॉर्मल केस में अगर वो गलत है और गलत के साथ अगर पॉसिबिलिटी वर्ड है तो वो क्या होता है, सही होता है। तो भैया नॉर्मल केस में हम लोग चेक किए सम बी इज सी, गलत है, पॉसिबिलिटी है, मतलब सही हो गया। सेम केस यहां भी तो होगा ना, सेम केस यहां भी तो होगा ना, नॉर्मल केस में चेक किया सम बी इज सी, गलत है, पॉसिबिलिटी है, सही है ना। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के सेंस में आपको अंतर दिख रहा है। यहां पे वनली का यूज हो रहा है, यहां पे डायरेक्ट ऑल का यूज हो रहा है। तो ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम लोग ने पढ़ा है कि ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छे से याद रखना वनली कभी भी आपका पॉसिबल नहीं होता है, वनली की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो डेफिनेट रूप है, वो तो 100% डेफिनेट, और जो चीज 100% डेफिनेट है फिर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना। संभावना कहां होता है, जहां हमसे डेफिनेट रूप से कोई पता चीज नहीं है ना, वहां हम लोग संभावना यूज कर सकते। जैसे हमारे सूर्य किधर से निकलते भाई, ईस्ट से। अगर ये डेफिनेट है तो क्या आप कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आज सुबह सूर्य ईस्ट से निकलेंगे, या शायद आज सूर्य ईस्ट से निकलेंगे, दोनों में अंतर है। अगर हम बोलते हैं आज सूर्य ईस्ट से निकलेंगे, यानी ये तो डेफिनेट बात हो गई। लेकिन अगर ये डेफिनेट है तो क्या हम यहां शायद लगाएंगे, शायद आज सूर्य ईस्ट से निकलेंगे। क्यों भाई शायद,
क्योंकि ये तो 100% है, डेफिनेट मुझे पता है। तो सेम चीज, अगर कोई चीज 100% होता है यानी कोई डेफिनेट चीज होता है, इसका मतलब है कि उसकी फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो फिर सवाल आता है कि हम लोग एग्जाम में तो इतना फास्टली रहते हैं, इतना ज्यादा हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं कि अगर मैंने दोनों चीज के लिए सेम फिगर बनाया, ऑल के केस में भी यही फिगर है, वनली के केस में भी यही फिगर है, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। हमसे गलती से वो पॉसिबिलिटी के केस में सही हो सकता है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, है ना? तो सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूं, वहां पे हम लोगों को करना क्या चाहिए, जो मैं करता हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट से करवाना चाहता हूं। सिंपल सी चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर कभी वनली और ये जो ऑल है, दोनों में ना थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम का डिफरेंस कर देता हूं। डिफरेंस क्या करता हूं? अगर ऑल है तो ऑल के लिए मैं वेन डायग्राम सर्कल को ही यूज करता हूं। आपको कहीं एग्जाम में या कहीं पे आप बुक ने ऐसा बताया है कि वेन डायग्राम जब भी होगा वो सर्कल पे ही चलेगा? नहीं बताया है। तो अगर मेरे से अगर आप ये बोलते हो ना कि ऑल ए इज बी, तो हम क्या करेंगे? ऑल ए इज बी ऐसे बनाएंगे सर्कल में। लेकिन अगर वो ओनली का केस बता रहा है, अगर वो वनली का केस बता रहा है, अगर बोलता वनली ए इज बी, इसको मैं क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि ये डेफिनेट है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैं थोड़ा अलग कर दूंगा। अलग कैसे करूंगा? तो मुझे पता है वनली का के मतलब होता ऑल, यानी फिगर तो मेरी ऑल से बनेगी। लेकिन जब मैं फिगर ऑल की बनाऊंगा, ऑल का फिगर कैसा होता है? एक अंदर दूसरा बाहर, है ना? तो मैं जब बनाऊंगा ऑल का फिगर ना, मतलब वनली का फिगर ना, तो एक सर्कल तो बना लिया बाहर वाला, लेकिन अंदर वाले को मैंने स्क्वायर में डाल दिया। मुझे ऑल बनाने के लिए क्या चाहिए कि दो फिगर है, दो गोला है, एक गोला को उठा के उसके अंदर डाल दो, ऐसा ना। लेकिन अगर वनली बना रहे हो, वनली का मतलब ऑल हो रहा है, यानी उसको अंदर डालना है, लेकिन मैं डालूंगा कैसे भाई? तो एक सर्कल और उसके अंदर एक स्क्वायर लगा देंगे। और मैं याद कर लिया कि भैया जी स्क्वायर वाला कभी भी किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल सा चीज है। स्क्वायर के अंदर जिसको भी लिख देंगे ना, वो किसी भी हालत में कभी भी किसी और के साथ पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकता है। मतलब वनली ए इज बी का मतलब हो गया ए इज बी, क्योंकि ऑल बी इज ए होता है ना, तो ए बी। अब यहां पे अगर यही लाइन लिखता सम सी इज ए, तो भैया इसके साथ वो सम लगा दिए। और अगर कंक्लूजन में मेरे से वो ऐसा लिख दिया होता कि सम सी इज बी इज बिंग पॉसिबल, तो हम यहां गौर से देखिए क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। और बी मेरा कहां है? स्क्वायर के अंदर है। अगर बी स्क्वायर के अंदर है तो इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी दूसरे के साथ नहीं बन सकती है। तो बी अगर स्क्वायर में तो सी के साथ वो मिलने के संभव है? नहीं है। अगर नहीं है तो आप पॉसिबिलिटी कैसे बोल सकते हो भैया? यानी गलत है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा एक लाइन में आप समझना कि कभी भी आपको वनली का केस मिले ना, तो वनली का फिगर हम स्क्वायर के साथ बनाते हैं, और स्क्वायर कभी भी किसी के साथ भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता है। एकदम एक लाइन में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना, वनली का फिगर स्क्वायर में, और स्क्वायर कभी भी किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है और अगर आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है, इसका मतलब गलत दे रहा है। लेकिन इसी जगह वो अगर ऐसे बोलता नो सी इज बी, तब क्या होता? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि बी किसी से मिल नहीं सकता। यहां आपने नो बोल रहा है, यानी नो बी सी, एकदम सही है। और जब नो है तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो हम लोग चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस के साथ। हम लोग चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन के साथ। एक मिनट बेटा जी, क्वेश्चन हमारा हम लोग आते हैं, एक सेकंड, केवल वो खुल रहा है। आइए, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, जैसे ये पहला सवाल था,
अगर ये पहला सवाल था, आपने जो अभी आंसर किया होगा पहले सवाल का अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम कैसा दिखेगा भाई, हम लोगों का वेन डायग्राम कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। नहीं आया पेन। हम लोगों का वेन डायग्राम दिखेगा वनली बी इज ए, पहला लाइन है वनली, अब वनली है तो एक स्क्वायर बना लिए, वनली बी इज ए, क्लियर है। फिर कहता है वनली सी इज डी, है ना। अब यहां पे नाम देखो क्या है, सी और डी, यहां पे क्या लिखे ए और बी, फिलहाल छोड़ देते हैं, अगले लाइन में चलते हैं। सम बी इज सी, तो बी के साथ किसको लगा दिए सी, आराम से। लेकिन कहता है वनली सी इज डी, तो डी के साथ यहां पे एक स्क्वायर में पुट कर दिया, वनली है स्क्वायर में लगाएंगे, सिंपल सी बात है, वनली है स्क्वायर में लगाएंगे, हमने स्क्वायर में डाल दिया। अब कंक्लूजन देखें तो कहता है सम ए बिंग सी, ए बिंग सी, यानी ए को मुझे सी के साथ मिलाने बोल रहा है। ए जो है वो कहां दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर, क्या कभी मिल सकता है किसी भी हाल में, नहीं, यानी पहला गलत, डन। सेम उसी तरह से दूसरा, सम बी बिंग डी, भाई डी भी तो स्क्वायर में है, डी भी तो मेरा स्क्वायर में दिख रहा है, अगर डी मेरा स्क्वायर में दिख रहा है तो क्या ये बन सकता है किसी के साथ, नहीं। अगर नहीं मिल सकता है तो क्या है को यहां पे मिलवा रहे थे तुम, यानी ये भी गलत। अगर दोनों गलत तो आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर, आंसर डी, डन। अगर आंसर डी है तो जरा हम लोग करके देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं, देखिए आंसर डी है ना। समझ गए होगे आई थिंक, अगर समझ गए होगे तो मैं उम्मीद के साथ अगला क्वेश्चन आपके पास डाल रहा हूं कि आप 30 सेकंड के अंदर इस बार सॉल्व कर लोगे, डन। डालू, ओके मूव। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, टाइमर शुरू हो चुका है, फास्ट मूव। No water is fluid, only fluid is liquid, some solid is, some liquid meaning the water is a possibility, no solid is a liquid. जल्दी, 5 4, डन, मूव। चलें, आइए देखते हैं। आई थिंक आपने बना लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम ट्राई करते हैं, देखा जाए। आपके पास कहता है नो डब्ल्यू इज एफ, नो डब्ल्यू, कलर चेंज कर दें, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कहता है नो डब्ल्यू इज एफ, अब नो का फिगर है तो नो का फिगर दोनों अलग अलग करके वहां पे एक डंडा लगा लेते हैं, सिंपल सा चीज है ना। नो डब्ल्यू इज एफ, अब फिर कहता है वनली एफ इज एल, अब वनली बोला तो एक फिगर बना लिए स्क्वायर में, हाँ, और प्रेडिकेट कौन है, एल, यानी स्क्वायर के अंदर एल लगा दिया। फिर कहता है सम एस इज एफ, एफ के साथ सम है, फिगर बन गई आराम से, है ना। पहला कंक्लूजन है सम एल बिंग डब्ल्यू, सम एल, एल है यार स्क्वायर के अंदर, अगर तुम स्क्वायर के अंदर हो तो तुम किसी से मिल नहीं सकते हो, यानी डब्ल्यू है, यानी ये गलत हो गया। दूसरा नो एस इज एल, नो एस इज एल, सही बात है ना यार, एल किसी से मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, इसके लिए क्या टर्म यूज हो रहा है, नो हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, सही है, डन। अगर वो सही है तो कितना नंबर सही है, 2 नंबर, 2 नंबर कंक्लूजन यानी सी, है ना। अगर वो सी है, चलो आंसर देखते हैं, सी, क्लियर, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। उम्मीद के साथ फिर से अगला क्वेश्चन आपके साथ शुरुआत, मूव। क्वेश्चन नंबर 3, 30 सेकंड का टाइमर चालू हो चुका है, आप उसको बना सकते हो बहुत जल्दी से। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो टाइम स्टॉप। हाँ जी, मजा आ रहा होगा, बस यही तो चीज चाहिए भाई, यही मजे के साथ हम लोग इसी तरह से खेलते खेलते चुटकी में अपना एसबीआई निकाल सकते हैं। एसबीआई मतलब बेटा याद होगा ना, एसबीआई मतलब बैंकों की माँ, माँ को पटाना आसान है यार, बस थोड़ा सा उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लो ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इस बार देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है भाई। कहता है ऑल एच इज एल, देखो भाई मैं पूरा नाम कभी नहीं पढ़ता हूं, मैं जब भी पढ़ता हूं ना तो हमेशा और हमेशा उसका फर्स्ट टर्म को ही पढ़ता हूं, ठीक है। पूरा पढ़ के क्या फायदा, टाइम क्यों लॉस करना है, सीधी सी कहता है नो एच इज एल, सॉरी ऑल एच इज
एल, ऑल बोला, फिगर अंदर डालें। कहता नो एल इज एफ, एल जो है वो एफ नहीं है। नहीं है भैया, अलग अलग कर दो ना, सटने नहीं देंगे। वनली एफ इज एस। अब जैसे यहां वर्ड यूज किया वनली, वनली कहते ही हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर क्रिएट कर लेंगे। अब यहां एक स्क्वायर बना लिया ऐसे ना हम लोग, सिंपल सी। और क्या बोल रहा है, एस, इसकी स्क्वायर के अंदर एस को डाल दिए, सीधी सी कहानी। अगला कहता है सम, अच्छा स्टोमक है और शोल्डर है, दोनों एस तो है लेकिन दोनों अलग अलग है, दिख रहा है। तो यहां पे कह रहा है सम शोल्डर इज फेस, फेस यहां है, शोल्डर को अलग से बना लेते हैं, शोल्डर को एस एच कर लेते हैं, स्टोमक को एस टी कर देते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। कंक्लूजन में चलते हैं, कहता है पहला कंक्लूजन सम शोल्डर बिंग स्टोमक। भाई मेरे स्टोमक तो स्क्वायर के अंदर है ना, अगर आपके पास स्क्वायर के अंदर है तो क्या वो मिल सकता आपसे, नहीं मिल सकता, पहला गया। दूसरा नो लेग इज शोल्डर, नो एल इज एस एच। अब देखो नो, नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब दोनों को अलग करना है ना। तो अभी यहां पे तो आपको नो दिख रहा है, अलग तो दिख रहा है, लेकिन ये नो है नहीं। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। तो बहुत बढ़िया से हमने शुरुआत में भी बताया था, शुरुआत का मतलब पहले जो मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए, या जो आज है ना आपके लिए भी बता रहा हूं। जब भी नो का फिगर है, जैसे अगर बोला नो ए इज बी, हम क्या करते हैं, नो के फिगर को अलग अलग बना दिए और अलग अलग बनाने के बाद क्या किया, उसमें एक लाइन लगा दी है। क्यों भाई, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है, नहीं, है ना। लेकिन मेरे लिए नो का मतलब नहीं नहीं होता है, मेरे लिए नो का मतलब डंडा होता है। अगर नो बोल रहे हो तो सीधी सी कहानी आप डंडा बोल रहे हो। अगर कंक्लूजन में यहां पे देख रहे हो, कंक्लूजन में यहां पे नो है, दिख रहा है ना। अगर कंक्लूजन में नो है तो इसका मतलब वो तभी मेरी डायग्राम सही होगी जब मेरे डायग्राम में एक डंडा दिखेगा, ठीक। यहां पे जैसे देखो, यहां पे आपसे बोल रहा है कंक्लूजन नो एल इज शोल्डर, यानी नो लेग इज शोल्डर, तो यहां लेग के साथ फेस में डंडा है ना। मेरा ये जो क्वेश्चन के डंडे को देखा जाए तो ये डंडा कहां दिख रहा है, लेग और फेस में। लेकिन कंक्लूजन क्या है, लेग और शोल्डर में। तो बेटा जी क्या लेग और शोल्डर में डंडा है, नहीं है। अगर डंडा नहीं है इसका मतलब वो नो नहीं है, यानी उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर वो नो नहीं है तो इसका मतलब आप नो बोल नहीं सकते, ये भी गलत हो गया, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी यही सब बातों को ध्यान में रखोगे, छोटी छोटी ऐसे कहानियों को याद कर लोगे ना, तो कभी भी गलत नहीं होगा, आपका 100% सैलो फिर सही हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते, कहता नो हैंड इज फेस, हैंड यहां है, फेस यहां है। अब देखो लेग में डंडा है ना, लेग में डंडा है ना, मेरी बाउंड्री जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से घिरा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर उस पर दौड़ रही है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर मैं हूं तो इसका मतलब मुझ तक आने के लिए मेरे इलेक्ट्रिक वायर यानी बाउंड्री को तोड़ के अंदर आओगे तब ना, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक से बाहर है यानी जो बाउंड्री से बाहर है वो इसका मतलब मेरे पास भी नहीं आ सकता है। सेम चीज यहां पे अगर देख रहे हो, लेग जो है वो फेस नहीं है और लेग का फिगर इतना बड़ा सा है और उसके अंदर ये एच है, तो इसका मतलब एच भी तो एफ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां नो एच इज एफ सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड नंबर आंसर। और थर्ड नंबर आंसर अगर करना है तो यहां पे थर्ड आंसर कहीं है, बिल्कुल ओनली सी कंक्लूजन फॉलोड, सी नंबर, है ना। तो यहां पे अगर सी होता है तो यहां आंसर हम लोग चेक किया जाए तो देखा जाए आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं टाइमर, मूव फास्ट। टाइम खत्म। आई थिंक आप बना लिए होगे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आता है। अगर आंसर देखे तो कहता है वनली कंट्री इज स्टेट, वनली का फिगर है, वनली कंट्री इज स्टेट्स, नो कंटिनेंट आर कंट्री। यहां देखो कंट्री को COY कर लेते हैं और COT कर लेते हैं, ठीक है। नो कंटिनेंट द कंट्री, फिर कहता ऑल कंटिनेंट इज प्लेस,
प्लेस को पी कर लिए। पहला लाइन कहता है सम प्लेस बिंग द कंट्री, कंट्री यहाँ है, प्लेस यहाँ है। बेटा जी आप डंडा जब खोजोगे, आप जब डंडा खोजोगे तो आप जरा गौर से देखो यहाँ पे कंट्री और कॉन्टिनेंट, इनमें डंडा लगा हुआ है ना, यानी इसकी फिगर इसके साथ नहीं टच कर सकती है। लेकिन यहां कॉन्टिनेंट के बाहर में पी है कि नहीं है? अगर पी बाहर है तो ये पी यहां पे सट सकती है ना, कितनी? आधी वाली, जितनी ये बाहर है। ये तो कंफर्म है कि कंट्री में जाके सट सकती है, सकती मतलब पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो यहां देखो ना, पॉसिबिलिटी ही तो लिखा है भैया, इसलिए तो ये सही है। डन। सेम उसी तरह से देखो, नो स्टेट इज द कॉन्टिनेंट, स्टेट यहां दिख रहा है, किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है। अगर वो स्क्वायर के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा? कभी भी वो दूसरे से मिल नहीं सकता है, नहीं मिल सकता, यानी नो है। नो अगर है तो यहां पे तो नो ही तो है, यानी ये भी क्या है? सही है। अगर दोनों के दोनों सही है तो इसका मतलब बोथ आर राइट, बोथ आर राइट मतलब आंसर ए। हम लोग अगर यहां पे चेक करें तो यहां देखिए आंसर ए। डन, समझ में आ रही होगी आई थिंक। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन ऐसा करते हैं ना, टाइमर लगा के मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्या 30 सेकंड से पहले वो होता है कि नहीं। एक और लगा के देखते हैं, चलो करता है क्या। शिट यार, ये टाइम तो चल रही, पेन ले लिए ना। हाँ, वनली बोला, लैपटॉप लगाए, एम लगाए, सम आर इज सी, सम आर इज सी, सम सी इज एम, सम सी इज एम, सम आर इज सी, और नो सी इज एल, नो सी इज एल, सही है। नो एम इज आर, गलत है, यानी आंसर मेरा 1B। अभी भी देखो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, आंसर बी आ गया हम लोग का, है ना। कहने का मतलब ना, मैंने आपको टाइम इसलिए लगा के दिखाया, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा उसे, टाइम इसलिए लगा के दिखाया ताकि आपको ये ना लगे कि सर तो ऐसे ही बोल देते हैं यार कि हो जाएगा हो जाएगा। यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस और बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, देखो कंपटीशन जो निकालना है ना बेटा, एग्जाम जो निकालना है ना, वो किसी का भी निकल सकता है। उन बच्चों का जरूर निकल जाएगा जो इसमें समय देते हैं। सिंपल सी चीज, 21 साल हो गया इस काम को करते हुए, 21 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रखा हूं। बेटा जी मैंने अपने लाइफ में अभी तक यही देखा है कि जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर मैनर में ईमानदारी से समय दिया, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बिल्कुल मिडिल में था, बिल्कुल बहुत बेहतर स्टूडेंट जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से उसने समय दिया ना, तो वो रिजल्ट लेके आया है, वो लेके आया रिजल्ट, हम लोग ने देखा है भाई। हाँ, तो थोड़ी ईमानदारी से आप समय अपना निकाल के इसको दे, आप भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम कर सकते तो भाई मेरे जैसे तुम भी तो हो। हमारे पास ऐसा कोई अलग से 5 किलो का भेजा नहीं भेजा है भगवान ने, और आपके पास 5 ग्राम का या 500 ग्राम का, ऐसा नहीं होता है, सब इक्वल है, आप भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए फिर से हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग फिर से वापस अपने 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं और फिर से एक बार देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। आप अगर यहां पे देखते हो गौर से, तो यहां कहता है नो माउस इज, वनली माउस है। वनली अगर बोला हमने कि स्क्वायर लगाया, पीछे वाले को स्क्वायर में डाला, आगे वाले को बाहर लगाया, सिंपल सा। आरसी देख रहे हो, आरसी यहां है ही नहीं, इसलिए उस लाइन को लिफ्ट किया, छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। सी और एम है लेकिन सम है, सम है तो हम आधा फिगर बना के बाहर लगा दिए। अब यहां वापस सी आ गया तो यहां पे रिमोट को जोड़ सकते आर को, पिक्चर तैयार। जैसी पिक्चर तैयार, तो इस पिक्चर को लेके हम लोग कंक्लूज कर सकते हैं। कहता है नो सी इज एल, एल मेरे को जहां दिखा कहां है? स्क्वायर, स्क्वायर है तो नो होगा ही, नो दे रहे हो, सही है। फिर कहता है नो माउस, अब नो माउस बोला है तो बेटा जी नो, नो का मतलब क्या होता है? डंडा, अभी पढ़ा था हमने, नो का मतलब डंडा। अगर यहां पे नो दिख गया तो माउस और आर में, एम और आर में डंडा खोजते, डंडा है क्या? नहीं है यार। अगर डंडा नहीं है तो इसका मतलब माउस नो हो ही नहीं सकता है, और अगर आप नो लिख रहे हो तो इसका मतलब गलत लिख रहे हो, इसका मतलब आप गलत है। बना कौन? 1 नंबर, आंसर है। सिंपल सी बात है ना। और देखो अगर किसी को डाउट हो जाए ना, और बाद में अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो, तो आप बिल्कुल उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, अपने डाउट्स को डालें, ठीक है। जैसे ही हम उसको देखेंगे, हम प्रॉपर मैनर में आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक।
इवेंट। एक चीज और मैं बताता हूं अपने तरफ से ही। सपोज करो ना कि आप कमेंट बॉक्स में डाल भी रहे हो, नहीं हम बता पाए या नहीं देख पाए या समथिंग कुछ भी, भाई आप अपने क्वेश्चन को लेके रांची का जो ब्रांच है लालपुर में, आप डायरेक्ट ब्रांच भी आ सकते हो, आपको मैं वहीं पे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। समय इज डी डी डी, ये डे है, ये डेट है। नो ईयर इज द मंथ, ईयर हो गया। नो एम इज द डेट, सही है। सम डे इज द ईयर, गलत है। आंसर 1। देखो अभी बहुत सारा समय बचा हुआ यार। इसका तो टाइमर लगा के कोई फायदा नहीं है आपको, तो मैंने आंसर पहले ही दिखा दिया कि आंसर होगा बी। आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना। सिंपल सा चीज था, यहाँ पे वनली है इसलिए स्क्वायर लगाया, डे और डेट था दोनों डी था इसलिए डी वाई किया, इसको डी टी कह दिया। डी टी मेरा कहाँ चला गया, स्क्वायर के अंदर। यहाँ डी टी को बोल रहा है नो, बिल्कुल सही, क्योंकि स्क्वायर हमेशा नो रहता है इसलिए पहला सही। देन आपके पास सम डे इज द ईयर, डे यहाँ था, ईयर यहाँ था। सम बोलने का मतलब दोनों को सटना चाहिए, सटा हुआ है ही नहीं मेरे भाई। अगर सटा हुआ नहीं है तो इसका मतलब गलत है। आंसर 1। डन डन, यहां देखो आंसर। ठीक है, अब क्या है ना, बहुत देर से हम लोग 30-30 सेकंड का खेल रहे थे, है ना। अब थोड़ा टाइम कम करते हैं, है ना, क्योंकि धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव भी तो करना है ना। अब थोड़ा एक टाइम कम करते हैं, 20 सेकंड का सेट लगाते हैं, 20 सेकंड में देखते हैं कि मेरे क्वेश्चन कितने सॉल्व होते हैं फास्ट। हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपना अगला, और टाइमर शुरू होता है अब। फास्ट मूव मूव, जल्दी। 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी आप कर सकते हो। स्टॉप। ईमानदारी से आप लोग अपने अपने को चेक करना कि आप आखिर कितने बना पा रहे हो, है ना। आप 30 सेकंड में जा रहे हो कि 20 सेकंड जा रहे हो, या उससे कम आ रहे हो या उससे ज्यादा हो रहा है, ईमानदारी से चेक करना। और अगर कभी आपको ज्यादा समय लग रहा है तो थोड़ा ध्यान से उसके पीछे लगो, थोड़ा ध्यान से उसको देख लो, हो जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं फिर से। कहता है जनवरी, पेन ले ले भाई पहले। कहता है जनवरी फरवरी है, जनवरी जो है वो क्या है भाई, ऑल है। फरवरी है, फरवरी मार्च है, फरवरी मार्च है, लेकिन सम था, लेकिन इस बार वनली आ गया, वनली आ गया, हम स्क्वायर लगा दिए। कौन जाएगा, अप्रैल जाएगा, कहानी खत्म। कहता है जनवरी मार्च पॉसिबल है, बेटा जी जनवरी और मार्च है, अप्रैल स्क्वायर में है ना, रिमेनिंग तो अलग है। अगर हम लोग देखें जनवरी मार्च बोल रहा है, जनवरी मार्च मिला हुआ है क्या, नहीं, गलत। गलत के साथ पॉसिबिलिटी सही, यानी पहला सही हो गया। दूसरे में चलते बेटा जी, अप्रैल और फेब है, अप्रैल मेरे स्क्वायर में है, और अगर कोई स्क्वायर में है तो इसका मतलब वो क्या है, नो है। मेरे को अप्रैल को नो बोल रहा है, यानी ये भी सही हो गया, दोनों सही, यानी आंसर ए। मूव। बहुत बढ़िया तुम लोग बना रहे हो, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फास्ट, तैयार, टाइमर चालू, मूव। कहता है सम गर्ल्स इज बॉय, ऑल बॉय इज मैन, ओनली मैन इज द वोमेन। कहता है नो बॉय इज द वोमेन, पहला सही है। सम गर्ल्स इज द मैन, सम गर्ल्स इज द मैन, सही है, दोनों सही है बेटा जी। क्लियर है, टाइमर लेके आ जा नीचे। देखा जाए, आपने आंसर बना लिया होगा ना, आंसर ए बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मूव।
शाबाश, बहुत बच्चों का तो आंसर आने लगा। अब तो आप लोग बहुत तेजी से बना रहे हो। तो चलते हैं, देखते हैं। कहता है ऑल फिजिक्स इज द केमिस्ट्री, ऑल फिजिक्स इज द केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री इज द मैथ, सम मैथ इज द हिंदी, और ओनली हिंदी इन द इंग्लिश। हिंदी में लगा दिए स्क्वायर, है ना। पहला कहता है सम मैथ बिंग इंग्लिश, सम मैथ बिंग इंग्लिश। इंग्लिश कभी भी किसी से मिल सकता है क्या? इंग्लिश स्क्वायर में मिलने बोल रहे हो, गलत है भैया जी। सम फिजिक्स इज द मैथ, सम फिजिक्स इज द मैथ, यहाँ दिख तो रहा है। और नो केमिस्ट्री इज द हिंदी, केमिस्ट्री और हिंदी नो बोला। जैसे नो बोला, नो का मतलब डंडा, जैसी डंडा, यहाँ डंडा दिख नहीं रहा, यानी आप गलत हो। आंसर हो गया बी, बी का मतलब ए। और हम लोग अगर यहां देखें तो आंसर ई। अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं। ऑल फिजिक्स इज, ऑल बोला है ना, ऑल फिजिक्स इज द केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री इज द मैथ, और सम मैथ इज द हिंदी, और यहां हो गया इंग्लिश। सम फिजिक्स पहला नंबर कहता है, सम मैथ इज द इंग्लिश, इंग्लिश किसी से मिल नहीं सकता है। फिजिक्स और मैथ, सम, ओ सॉरी, फिजिक्स इधर है बेटा जी, ये तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये भी नहीं है ना, तीनों गलत है, यानी बिल्कुल सही। मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में देख गया था केमिस्ट्री को फिजिक्स, ओके। लेकिन आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते 10 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फास्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूं, आप लोग अपने अपने आंसर को मैच कर लो। आंसर डी, बिल्कुल आंसर डी आ रहा है। कैसे आ रहा है जल्दी से देख लेते हैं। सम टी इज पी, ओनली पी इज एस, और नो ये शर्ट है, यहां ध्यान दीजिए, ये शर्ट है और ये शूज है, तो नो शूज इज पैंट। ऐसा कहता है सम ट्राउजर इज शर्ट, सम ट्राउजर इज शर्ट, कभी नहीं हो सकता भाई। और नो शू इज ट्राउजर, नो शू इज ट्राउजर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राउजर और शू में डंडा नहीं है, इसलिए गलत। दोनों गलत, नाइदर नॉर, आंसर डी। क्लियर? अगर क्लियर है तो अभी हम लोग ने आंसर डी ही तो देखा था, अभी हम लोग जस्ट आंसर डी ही तो देखे थे, है ना। तो ये था सैलो का आज वनली का केस, ओके। आपको वनली का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और इसके साथ क्या है ना कि अभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं इसके साथ अटैच करवा दूंगा ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन ये तब मजा आएगा ना जब हमारी पूरी टीम आपके साथ मेहनत करने को तैयार है, तो यार हमारा भी तो उत्साह बढ़ना चाहिए, हमें भी तो लगना चाहिए ना कि बच्चे को इससे बेनिफिट हो रही है। तो भैया भर भर के यहाँ पे कमेंट डालो, भर भर के लाइक करो, भर भर के शेयर करो। आपका वो जो लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन है ना, वही हमारी एनर्जी का काम करता है ना। अगर हम लोग एनर्जेटिक हो जाए, हमें भी मजा आएगा कि लगता है कि हाँ बच्चे को हम लोग कुछ सिखा पा रहे हैं, तो हम डबल एनर्जी के साथ आपके पास और अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप जितने शेयर कर सकते हो यार, अपने दोस्तों की भी मदद करो, अच्छा लगता है जब सारे दोस्त एक साथ बैंकर बनते हैं ना, बहुत मजा आता है यार, अच्छा लगता है ना। तो सभी लोग, मेरी दुआ यही है कि एसबीआई इस बार क्रैक करके आ पाओ, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसबीआई मतलब बैंकों की मां। तो आज हम लोग ने काम किया था अपने सैलोलिन के वनली के केस पे। अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे सैलोलिन के समनॉट के केस पे। समनॉट में भी बच्चे बहुत सारा फंसते हैं, हम आपको समनॉट के केस पे आएंगे, और समनॉट के बाद हम आएंगे वनली और फ्यू पे, ठीक है। ऐसे इसका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, इसके साथ अटैच करवा दूंगा, आप पीडीएफ इसके सॉल्व कर लेंगे, आंसर के साथ चला जाएगा। और अगर कोई डाउट होगा आप आ सकते हो ब्रांच, या अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने आप को सेफ रखो, और जितना हो सके प्रैक्टिस कर भाई, एक बार निकल गया तो लाइफ बदल जाती है, ठीक है। गुड बाय, सब्बा खैर।